नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें 22 फैसले लिए गए हैं, लेकिन 2-3 फैसले पर ज़्यादा ही गौर करने की बात है। वो एक बड़ा फैसला है कि बिहार के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उसमें महिला कर्मचारी हैं, महिला सरकारी सेवक हैं, उनके लिए आवासन की व्यवस्था, उनके लिए कहाँ वो जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ उनके लिए आवास की सुविधा कैसे मुहैया करें, एक बड़ी चिंता की बात हुई है। बिहार में कोई अभी एक अनुमान है कि 3.5 लाख से 4 लाख महिला सरकारी सेवक हैं। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में महिलाओं की अधिक संख्या है सरकारी सेवकों में। अब पोस्टिंग तो हो गई उनकी, लेकिन अब ड्यूटी में कठिनाई हो रही है। सबको इच्छा होती है घर के समीप, परिवार के समीप नौकरी करें, तो संभव है नहीं। तो सरकार ने आवासन की चिंता की और ये फैसला लिया। आज एक नीतिगत फैसला है कि महिला जहां पोस्टेड हैं, महिला सरकारी सेवक, उनको वहीं आवासन की सुविधा नज़दीक में सुलभ कराई जाए। तो कैसे होगा सुविधा? सरकारी भवन तो कहीं बने नहीं हैं, तो हुआ कि निजी मकान में सरकार जो है ऐसे जो जिनकी अधिक घर होंगे, रहने के लिए किराए लगा सकते हैं, तो सरकार ही सबसे MOU साइन करेगी, विभाग साइन करेगा, समझौता करेगा। और जो महिला अधिकारी कर्मचारी उस तरह के किराए के मकान में रहेंगे, तो जो किराया तो हर सरकारी कर्मचारी को हाउस रेंट मिलता है, तो हाउस रेंट जो है स्वाभाविक रूप से जब वो इस तरह के किराए के मकान में जो सरकार बंदोबस्त करेगी, तो उसमें रहेंगे तो किराया जो है मकान मालिक को ही मिलेगा। ये जब के पाठक जब अपर मुख्य सचिव थे, उसी समय ये योजना विचार में आया था। लेकिन आज बाज़ाब्ता बिहार कैबिनेट ने सभी महिला सरकारी सेवकों के लिए, अब तो 3 लाख से अधिक महिला शिक्षक कार्यरत हैं बिहार के सरकारी स्कूल में, जो 76,000 से अधिक स्कूल हैं, और 5.5 लाख से 6 लाख शिक्षकों की संख्या हो गई है। और फिर हेल्थ विभाग में, पुलिस विभाग में, सब जगह जो संख्या बढ़ गई है सरकारी महिला सरकारी सेवकों की, तो हुआ कि उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। और फिर हर इसको सरकार की जो योजना है, सरकार की सोच है कि इसको जिला और प्रमंडल स्तर पर टॉप प्रायोरिटी दे करके इस व्यवस्था को पहले व्यवस्थित करनी है। और एक इससे सोच भी बनी है कि जब इस तरह की व्यवस्था होगी, कोई मकान बनाए और किराएदार सुनिश्चित हो जाए उसे, और किराया भी मिलना सुनिश्चित हो जाए नियत समय पर, तो इस तरह का मकान भी बनना शुरू होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की भी बिहार में एक धूम मचेगी। एक नया भवन निर्माण उद्योग भी यहाँ पनपेगा, उद्योग के रूप में, कि लोग मकान बनाए और उसके बाद सरकार ही किराया लेगी मार्केट दर पर। उसका किराया तय SDO को ये जिम्मेवारी मिली होती है, खासकर शहरी क्षेत्रों में, तो उसको किराया तो SDO तय करेंगे। और ये फिर प्रखंड स्तर तक, ये सोच है सरकार की, प्रखंड स्तर तक जो कर्मचारी महिला सरकारी सेवक कार्यरत हैं, उनके आवास की सुविधा होगी। तो एक बड़ी सुविधा है। आप सभी जानते हैं कि नारी सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए, राजनीति में साझेदारी बनाने के लिए हाल के वर्षों में एक बड़ी ही सोच बढ़ी है ये, और इस दिशा में प्रयास भी हुए हैं। आप बिहार में देख लीजिए ना, अभी बिहार में जेंडर बजट की बात होती है, मतलब जो टोटल बजट हर साल सरकार बनाती है, उसमें महिलाओं के लिए कितना क्या राशि दे रहे हैं। जैसे अभी चालू वित्तीय वर्ष का बजट है, उसमें 50,000 से करोड़ से अधिक की योजनाएं महिलाओं से संबंधित है। मतलब जेंडर बजट 50,000 करोड़ से अधिक का, माने बजट का 25% से अधिक, 26% तक की राशि जेंडर बजट मतलब महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर खर्च होती है। और महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए आप स्कूल स्तर से ही, पढ़ाई में ही, अब महिलाओं के लिए जैसे पोशाक योजना, साइकिल की योजना, छात्रवृत्ति की योजना, शिक्षा प्रोत्साहन की योजना, मुख्यमंत्री के नाम से भी कई योजनाएं चल रही हैं। फिर इसी तरह से महिलाओं के लिए राजनीतिक साझेदारी भी बढ़ी है। पंचायत नगर निकायों में उनके लिए आरक्षण लागू हुआ, विभिन्न एकल पदों पर भी आरक्षण लागू हुआ। और इस तरह से अभी चुनाव के साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आधी आबादी को साधने के लिए, आपने देखा कि पिछले दिनों महिला संवाद का कार्यक्रम पूरे बिहार में चला, और महिलाओं की क्या समस्या है उसमें एक बात ये भी उभर कर आई कि खासकर अब सरकारी सेवा में महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी खासी हो गई है।
जैसा मैंने आपसे बताया कि 4 लाख महिला सरकारी सेवक हैं। अब वो जहाँ कहीं पोस्टेड हैं तो उनके लिए वहाँ आवास की सुविधा उस हद तक सुलभ नहीं है। अब वो स्कूल में कहीं शिक्षिका हैं तो वहाँ से 10, 15, 20 किलोमीटर दूर रह करके रोज़ आ जा रही हैं। अब कहीं पुलिसकर्मी में सिपाही में बहाली हो गई है तो किराए के मकान में लोग रहते हैं अपने अपने ढंग से व्यवस्था करके। तो सरकार ने कहा कि क्यों नहीं एक नीति बना करके, और हम सरकार ही पहल करेगी कि किराए का मकान लेगी, मकान मालिक से MOU साइन होगा और फिर वहाँ जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी महिला रहेंगी उनके लिए किराया के रूप में जो पैसा उन्हें मिलता है वो मकान मालिक को उनके खाता से सीधे जाया करेगा। इस सोच के तहत आज बिहार कैबिनेट का एक बड़ा फैसला हुआ है। तो ये महिलाओं से संबंधित है और आधी आबादी के लिए है। आज चुनाव का साल है, अब तो चुनाव में आधी आबादी की बड़ी भूमिका न हो गई है और महिलाओं का वोट साधने के लिए भी ये सोच भी ज़रूरी है और आवश्यक भी है। हालांकि अब तो 4 महीने चुनाव के हैं। नीतीश सरकार ये फैसला खास करके महिला सरकारी सेवकों के लिए आवासन की जो सुविधा मुहैया कराए जाने चलिए। अब इस सरकार का कार्यकाल अब तो 4 महीना बचा है, फिर भी चुनाव के पहले एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला कहा जा सकता है। कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया आज, वो कि चुनाव का साल है तो अभी बिहार में नौकरी की बहार है। कई बात मैं ये बात तो दोहराता रहा हूँ, शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, हो रही है। एक और जहाँ बम्पर नियुक्ति, बम्पर ट्रांसफ़र सब कुछ हो रहा है। अभी TR 3 तो हो गया, लोगों ने ज्वाइन कर लिया 51-52 हज़ार शिक्षकों ने। अब TR 4 की भी तैयारी है। अगले महीने निश्चित रूप से उस संबंध में सरकार की जो योजना है अभी तक वो TR 4 के लिए भी वैकेंसी आएगा और सितंबर तक मतलब चुनाव की घोषणा के पहले उसका रिजल्ट करके TR 4 के तहत भी नियुक्ति होगी। इसके साथ इस बार तो लाइब्रेरियन की भी नियुक्ति होनी है। सरकार की जो योजना है तो कुल मिला जुला करके अब इस दिशा में नई नियुक्ति के लिए पंचायती राज विभाग ने भी आज एक प्रस्ताव पारित हुआ है, स्वीकृत हुआ है, जिसमें है कि 8,000 से अधिक नियुक्तियां पंचायती राज विभाग में होगी। अब पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना है तो उसके लिए एक बड़ा ही फैसला हुआ है और कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। लेकिन ये 2 जो फैसला था, एक नौकरी से संबंधित और दूसरा महिला सरकारी सेवकों से संबंधित, ये आपको अपडेट जानकारी देना मुनासिब मैंने समझा। आपको ये जानकारी दी। टोटल ये चर्चा आपको कैसी लगी आप अपना कमेंट कीजिए और महिलाओं को लेकर जो कुछ सवाल आपके दिल में है, आप सोचते हैं वो सवाल भी कीजिए कि महिलाओं के लिए आप कुछ क्या किया जाना चाहिए। जो सरकार अभी तक महिलाओं के लिए नियुक्तियां तो कर रही है लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है आवासन की। पुरुष तो कहीं रह लेते हैं किराए के मकान में ही, लेकिन महिलाओं के लिए परेशानी है। बहुत अच्छी खासी संख्या में अविवाहित लड़कियां भी नौकरी पा ली हैं। अब उनके लिए तो एक सुविधा, आवास की सुविधा की तो चिंता अब गार्जियन को भी होती है। तो ये सरकार ने एक सही, मेरी नज़र में भी एक सराहनीय और सही कदम उठाया है। लेकिन अभी चुनाव के पहले ये योजना टेक ऑफ कब होगी, सरजमीन पर योजनाओं को उतारना एक बड़ी बात है। सोच अच्छी है लेकिन ये इस तरह का डिसीजन लेने में और पहले हुआ रहता तो मुझे लगता है कि चुनाव के पहले अच्छी खासी संख्याओं में महिला सरकारी सेवकों को सरकार के स्तर से मकान ढूंढकर सुलभ कराना ये एक श्रेयस्कर कदम होता। खैर, देर से सही एक अच्छी पहल है। तो कुल मिलाकर आपसे अपेक्षा है कि चर्चा पर कमेंट कीजिए, सवाल आपके दिल में हो वो उठाइए और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।